Most welcome my friend in my channel. Today we are going to start some new topics, cell cycle, माइटोसिस एंड मियोसिस। आज हम मियोसिस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में सेल साइकिल होती क्या है, ये मेरा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मैं सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स पे वर्क भी करता हूँ, तो हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। कोई भी सेल्स डिवाइड होती मतलब उसे रिक्वायरमेंट होता है ग्रोथ के लिए, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे कोई भी टाइप का लिविंग थिंग्स हो, उसको डिवीजन करना पड़ता है। एक सेल से दो सेल नॉर्मल डेवलपमेंट करते हैं ग्रोथ करने के लिए। चाहे हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल्स डिवाइड होती है, तो हमें वी नीड टू बी ग्रो फॉर द माइटोसिस। एक नॉर्मल माइटोसिस होती है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, नॉर्मल माइटोसिस में अगर कोई 2n सेल है जो होती है, उससे हमें 2n एंड 2n के दो सेल्स बन जाएंगे। जबकि मियोसिस में होता है जाकर अगर 2n की सेल्स है तो n और n टाइप के दो सेल्स बनेंगे। ये रिप्रोडक्टिव होती बॉडी सेल में जाती हैं जाकर, ये नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में चलती हैं जाकर। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक ऑब्जेक्टिव के रूप में। सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल ऑफ ए लाइफ साइकिल के लिए होती है, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए होती है। सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं इसमें। जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है जाकर। पॉइंटर प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स विद द सेम जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ द पेरेंट ओरिजिन। अगर एक ही टाइप की सेल्स होंगी तो माइटोसिस होगा जाकर। अगर उसमें पेरेंट की हाफ क्रोमोसोम्स में जाएंगी जाकर तो वो माइटोसिस हो जाएगा। और कौन कौन से सेल साइकिल में स्टेजेस होती हैं जाकर? नॉर्मली हमारे पास दो स्टेज होती है, इंटरफेज होती है जाकर और होती है जाकर डिवाइडिंग सेल स्टेज होती है जाकर। इंटरफेज में 3 स्टेजेस और होती हैं जाकर, जो इसमें दिया गया जाकर एक्टिवली डिवाइडिंग यूकैरियोटिक सेल्स। 3 स्टेजेस जो होती है इंटरफेज में, एक G1 होती है, एक S होती है और एक G2 स्टेज होती है जाकर। जो G1 स्टेज होती है जाकर उसमें सेलुलर कंपोनेंट का अरेंजमेंट किया जाता है, सेल को प्रिपेयर किया जाता है कि अब ग्रोथ करने वाली है। और बिफोर गोइंग टू S फेज जो सिंथेटिक फेज है, यहाँ पर रेगुलेटरी चेक पॉइंट होते हैं जाकर। इन चेक पॉइंट्स पे ये प्रोटीन चेक किया जाता है प्रॉपर सेल्स है अरेंज हो चुकी है डिवाइड करने के लिए और नहीं, क्योंकि S फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करते हैं जाकर, सेल अपने आप में डबलिंग जाएगा और उसमें ग्रोथ कर जाती है जाकर, क्योंकि यहाँ पर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं जाकर। फिर G2 स्टेज में प्रॉपर चेकिंग फिर से होती है, सारे क्रोमोसोम नॉर्मल हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी तरीके की क्रोमोसोमल एबरेशन नहीं है या अल्ट्रेशन नहीं है या किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस है तो रेगुलेट करके उनको फिर से किया था। और इस रेगुलेशन प्रोसेस के 2 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, एक साइक्लिन होती है, एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होती है जाकर। वो दोनों इस प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं फ्रॉम हियर टू G1 टू S एंड G2 फेज के स्टेज में जाके। अब आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं जाकर, इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर जैसे क्रॉस हो जाती है तो माइटोसिस मस्ट है, सेल डिवाइड होगी जाकर। साइटोकाइनेसिस, साइटो एंड काइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है, 2 सेल्स बनती हैं जाकर और उन 2 सेल्स को प्रॉपरली होती हैं जाकर दोनों N2N की सेल्स बन जाती हैं। अगर ये 2N है तो इस तरीके से एक सेल है उससे 2 सेल्स बन के तैयार हो जाती हैं जाकर। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो किसी भी बॉडी सेल्स में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उन सब में इसी तरीके से एक माइटोसिस प्रोसेस होता है। प्लांट में भी यही चलता है, एनिमल में भी चलता है, एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही ये इस तरह चलता है। अब आते हैं हम G1 स्टेज में। हम G1 स्टेज में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम एक चीज़ पाते हैं। G1 हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं यहाँ पे, तो हम G1 स्टेज में पाते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस, जैसे मैंने बताया प्रॉपर्ली मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जाकर। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट हमने बताया था यहाँ पर होते हैं जाकर, वो चेक करते हैं प्रॉपर्ली सेल S फेज में जाने लायक है कि नहीं, सारे प्रॉपर चीज़ें हो चुकी हैं। अगर S सेल में जाती है तो सिंथेसिस होते हैं, DNA रिप्लिकेट करता है, डबल स्टैंडर्ड 2 हो जाते हैं। क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमैटिड में चेंजेस हो जाते हैं जाकर। अब मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, अगर ये क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमियर मान लिया जाकर, तो ये पहले तो बैंड रहता है आपस में। अब यहाँ पे ये रिप्लिकेट हो जाता है, इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से अलग हो जाते हैं, तो एक प्रकार से डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स की। तो हम इसको प्रॉपरली अगले चैप्टर में, अगले पिक्चर्स में देखते हैं। G2 स्टेज में मेटाबॉलिक चेंजेस जो भी होते हैं उनकी नेसेसरी माइटोसिस रीचेकिंग होती है प्रॉपरली, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं होते। अब M फेज में यानी माइटोटिक फेज में सेल प्रॉपरली गो फॉर द डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को माइटोसिस बोल देते हैं, और सेल डिवाइड करने को, अगर न्यूक्लियस के अंदर कुछ हो रहा है तो उसे माइटोसिस बोल देते हैं, अगर सेल डिवाइड हो जा रही है तो उसे साइटोकाइनेसिस बोल देते हैं। पीरियड ऑफ माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप के फेज, तो इंटरफेज मैंने आपको बताया जाकर ये होता जाकर। तो ये एक नॉर्मल है कि सेल साइकिल किस तरीके से डिवाइड हो रही है, आप यहाँ पे प्रॉपरली चेकअप कर सकते हैं जाकर, और ये देख सकते हैं जाकर कि सेल का डिवीजन किस तरीके से हो रहा है जाकर प्रॉपरली। G1, S एंड G2 स्टेजेस जो इंटरफेस की होती हैं जाकर,
एक प्रिपरेशन होती है, एक सिंथेसिस होती है, एक रीचेकिंग होती है। इन तीनों स्टेजेस के पार करने के बाद डायरेक्टली सेल चली जाती है माइटोसिस में। माइटोसिस एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जाकर, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स का डिवीजन शुरू होता है जाकर। माइटोसिस द फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस टू डॉटर सेल सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। क्रोमोसोम रिप्लिकेट जो डबल होते हैं वो रिप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर इस प्रोसेस में ही पूरे प्रोसेस को कितने प्रकार की होती हैं ये आपको बताएंगे। रिप्लिकेशन क्रोमोसोम, माइटोटिक एपरेटस, अलाइनमेंट, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, एक प्रोसेस चलता है। उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? हर पहले तो उनका क्रोमैटिक अलाइनमेंट होता है, फिर क्रोमैटिक अलाइनमेंट के बाद दोनों क्रोमैटिड सेपरेट होना शुरू होते हैं जाकर, और सेपरेट होने के बाद दोनों छोर कोनों में चले जाते हैं, जो हमारे पास जो सेपरेट वो होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हो जाता है जो सेल्स को डिवाइड कर देता है। इन ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माइटोसिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एक जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस माइटोसिस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। यही उनका ग्रोथ करने का, यही उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए होता है। उनमें कोई क्रोमोसोमल जो क्रोमैटिड या क्रॉसिंग ओवर टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं, और उसी टाइप की जैसा फादर होता है वैसे ही सन होता है, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी टाइप की चीज़ें बनती रहती हैं। वो जो हमारे बैक्टीरिया हो गए या अमीबा हो गए, जस्ट बट ह्यूमंस में या मल्टी या यूकैरियोटिक में ये ऐसा नहीं होता। उनके लिए अलग माइमियोसिस टाइप की चीज़ें होती हैं। क्रोमोसोम्स का हाफ होता है, फिर फादर से मदर में आता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके थ्रू आता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू हैप्लॉइड गैमेट मेल जाइगोट्स, देन वी गो फॉर दिस फॉर्मेशंस। Subsequent growth and in the adult organism, mitosis play cell replacement, wound healing and tumor formation। जो ये ट्यूमर्स का बन जाता है या सेल कोई भी चीज़ में टूट गया फूट गया, वहाँ पर भी अगर सेल फिर से रीग्रोथ करती है, वहाँ माइटोसिस ही होता है उस चीज़ को रिप्लेसमेंट करने के लिए। जो क्रोमोसोम्स जो बनने लगते हैं, अल्टर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वही ट्यूमर फार्मेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और ट्यूमर का जनरेशन करते थे जाकर, तो वही आगे चल के कैंसर का फार्मेशन हो जाता है जाकर। इस प्रकार से हम ये चीज़ समझ सकते हैं जाकर कि ये प्रॉपर चीज़ें हैं क्या। अब यहाँ पे हम एक अच्छे से डिस्कस करते हैं एक्चुअली में एम फेस में कौन कौन से स्टेजेस मैंने बताई थी। जैसे G2 स्टेज पार करता है, पहला आता है प्रोफेस, फिर प्रोमेटाफेस, फिर मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस, जो सेल का डिवीजन होता है। अब इसको हम और बिग पिक्चर्स में देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। अब G2 स्टेज में जो ये होता है जाकर क्रोमोसोम्स प्रॉपरली हुए रहते हैं, यहाँ पर बने हुए दो दो स्टेजेस में, मैंने ऑलरेडी बताया ऐसे स्टेज में सिंथेसाइज होते हैं। उनके बीच के पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और दोनों जो अलग पार्ट होते हैं उन्हें क्रोमैटिड, दोनों सिमिलर होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड बोल देते हैं जाकर। और फिर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियोमियर, जैसे ही सेल एस फेज में जाती है, एस प्रोफेज में जाती है, जो न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियोलस का, वो ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है, और ये सारा जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म में आ जाता है जाकर। स्पेंडल फाइबर अपीयर हो जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस शुरू हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स थे बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से दोनों जो दो सेल्स थे क्रोमोसोम्स के अंदर, फिर स्पेंडल फाइबर अटैच द क्रोमोसोम, जो कोनों में स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, वो एक जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें अटैचमेंट शुरू हो जाता है, ये इधर होता है दोनों, और इस अटैचमेंट के बाद ये अलाइन हो जाते हैं सेंटर में सेल्स की। दोनों क्रोमोसोम्स 4 हो गए होते हैं इनके पार्ट्स अगर इनके क्रोमैटिड को देखा जाए, और फिर ये जो ये स्पेंडल फाइबर्स होते हैं सेंट्रोमियर्स, ये एक दूसरे को पुल ऑफ करते हैं, खींचते हैं जाकर। ये एनाफेज में खींचना शुरू हो जाता है, अलाइनमेंट मेटाफेज में होता है जाकर, और फिर ये एनाफेज में सेंटर से खींच के कोनों में चलना शुरू हो जाते हैं जाकर। टीलोफेज में प्रॉपरली अलग अलग हो जाते हैं, और उनके पास एक चीज़ और होती है टीलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाती है और कंडेंस क्रोमोसोम्स होना शुरू हो जाते हैं जाकर। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है, सेल्स डिवाइड हो जाती है, जो कोनों में दोनों थे क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं प्रॉपरली, और एक प्रकार के न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हम आपको एक अच्छे से पिक्चर्स में ये चीज़ सही से दिखा सकते हैं, ये प्रोसेस कैसे एक बाद स्टेप में बढ़ता है, तो वहाँ से आपको जल्दी से समझ में आएगा जाकर। जैसे ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे समझेंगे। ये इंटरफेज मैंने बताया जाकर, जो G1 G2 एंड एस फेज है जाकर, यहाँ पर क्रोमोसोम्स थे। प्रोफेज में आते सारे क्रोमोसोम्स जो डबल हुए थे वो अलाइनमेंट शुरू हो जाता है उनका, और उसके बाद और यहाँ पर सेंट्रोमियर्स, ये जो हमारे स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जाकर, और ये दोनों कोनों पे पहुंच जाते हैं, और ये प्रो मेटाफेज में सेंटर पे इनके साथ लिंक होता है स्पेंडल फाइबर्स। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइनमेंट हो जाते हैं, और ये स्पेंडल फाइबर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं जाकर।
जैसे एनाफेज आता है यही स्पिंडल फाइबर शार्ट होना शुरू होते हैं और वो उनके जो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं उनको खींचना शुरू कर देते हैं। तब क्रोमोसोम वी शेप के आकार के दोनों कोनों की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं और साथ में ये प्रोसेस साइटोकाइनेसिस का स्टार्ट भी हो जाता है जाकर। टीलोफेज में आते आते प्रॉपरली सेल्स अलग हो जाते हैं, दोनों सेंट्रोमियर अलग हो जाते हैं और फिर एक बीच में थिकनेस लाइन बनना शुरू हो जाती है, वही साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस बनती है, दो सेल प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं जाकर। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है सेल साइकिल का डिवीजन होने के लिए, जो प्रॉपरली सेल्स में डिवाइड होती रहती हैं दो सेल। ये माइटोसिस प्रोसेस है। एक नॉर्मल माइटोसिस प्रोसेस को हम इस तरीके से डील करते हैं और इस तरीके से हम समझ रहे हैं जाकर कि एक प्रोसेस चलता है जाकर। अगर हम और आगे चलते हैं जाकर और इस स्टेप को सही से देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये क्या है जाकर। अब हम जैसे मैंने प्रोफेज के बारे में बताया था तो प्रोफेज यहाँ सही से हम पढ़ लें। एक्चुअली प्रोफेज होता क्या है? प्रोफेज में हाफ माइटोसिस जो होती बोल देते हैं, मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स स्मॉलर थिकनेस, डिसइंटीग्रेट कर जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स सेंट्रोमियर्स में और टू डॉटर क्रोमैटिन माइग्रेट अपोजिट पोल्स में होते हैं जाकर। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पेंडल माइक्रो बोल देते हैं, वो दोनों कोनों पे लग जाते हैं। प्रोमेटाफेज में यही काम होता है, वो अलाइनमेंट शुरू हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे सारे जाके अलाइनमेंट शुरू हो जाते हैं जाकर। और मेटाफेज में ये स्पेंडल फाइबर्स और क्रोमोसोम सेंटर पे लग जाते हैं जाकर। मैंने ऑलरेडी आप चीज़ों को ये बता चुका हूँ कि किस तरीके से मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम एक सेंटर पे आ जाते हैं और ये स्पेंडल फाइबर के साथ प्रॉपरली अटैच हो जाते हैं। और फिर जैसे ही हम एनाफेज में आते हैं, एनाफेज उन स्पेंडल फाइबर्स को सेंटर से पुलअप करना शुरू करती है और क्रोमोसोम वी शेप में दोनों तरफ वी शेप में बना के दोनों कोनों में खींचना शुरू हो जाते हैं। फिर टेलोफेज में आके दोनों सेल्स अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं और दो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाती है दोनों तरफ। और जैसे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, एक डिवाइड होती है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और एक प्रॉपरली सेल्स अलग हो जाती है, दो सेल्स विद दो न्यूक्लियस के साथ अलग हो जाती है। अब माइटोसिस के बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। इस प्रकार से आपने एक प्रोसेस को समझा जिसे बोलते हैं माइटोसिस सेल साइकिल को। सेल साइकिल काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। वी विल कम इन द सीरीज। सेल पहले हम माइटोसिस बताएं, फिर मियोसिस बताएं, फिर सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू विल एंजॉय। प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।